हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और कुछ क्लासेस हम पहले भी हमारी हो चुकी हैं इसमें। और हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, संचार माध्यमों को समझना। देखो, मीडिया के बारे में आपने पहले भी काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो कि जाननी आपको बहुत ज़रूरी है जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें पहले, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आएँ, क्योंकि तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चैप्टर पहले देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। यहाँ आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जनवरी 2022 का ये क्वेश्चन है, और देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं एक बार बता देती हूँ, आप आंसर इसका कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया बिटवीन 1975 एंड 1977 न्यूज़पेपर वर आस्क्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर पब्लिशिंग एनी पीस। यानी कि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 और 1977 के बीच में, तो सरकार ने कुछ नियम निर्धारित कर दिए थे पत्रकारों के लिए, या फिर हम कहें मीडिया के लिए, कि अगर वो इन नियमों को ध्यान में रख करके खबर को छापते हैं तो सही है, और उसमें भी सरकार की अनुमति लेनी होगी। यानी कि जो उसकी कॉपी है पहले सरकार के पास जाएगी, और उसमें अगर कोई इर्रेलेवेंट चीज़ है वो हटा दी जाएगी। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहेंगे, ऑप्शन में अगर देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये कहलाती है हमारी सेंसरशिप। सेंसरशिप आपने देखा होगा फिल्मों में भी लगती है। जो इर्रेलेवेंट चीज़ होती हैं, जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई ख़राब चीज़ होगी उसमें, या फिर कोई पब्लिक को दिखाने वाली चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ें क्या है, वो हटा दी जाती हैं। वैसे ही हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर भी। तो ये होती है सेंसरशिप, जब किसी सरकार या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसी संस्था है जिससे हमें परमिशन लेनी होती है कोई भी चीज़ पब्लिश करने के लिए, या फिर फिल्मों में भी सेंसर बोर्ड होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ ना हो कि जो जनता को प्रभावित करे नेगेटिव तरीके से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक सेंसरशिप होती है जो कि इन सब चीज़ों पे पाबंदी लगाती है। तो ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय सेटिंग एजेंडा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? देखो, एजेंडा तैयार करना मतलब कि होता है कि मीडिया को आखिर दिखाना क्या चाहिए, जनता को क्या दिखाना है। मीडिया को समाचारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या फिर रेडियो के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वो न्यूज़ दे रहे हैं या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मीडिया को, इसमें हमें आंसर करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो, जो मीडिया है ना, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है जनता के लिए। वो कैसे कि अगर मीडिया कुछ भी चीज़ दिखाती है तो हम उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब वो चाहे कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर डाले या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है जनता को प्रभावित करने में। अब जनता जो भी न्यूज़ देगी, मीडिया जो भी न्यूज़ देगी, तो जनता उसी को सच मानती है। अब वो चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी और घटना से रिलेटेड हो। तो मीडिया को एक एजेंडा तैयार करने की ज़रूरत होती है जनता तक कोई भी न्यूज़ पहुंचाने से पहले। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। मीडिया आइडेंटिफाइंग इश्यूज एंड ब्रिंगिंग देम टू द पब्लिक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मीडिया क्या करती है, मीडिया आजकल की या जो ज़्यादातर इर्रेलेवेंट चीज़ दिखाती रहती है, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाती है जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में वो दिखाते रहेंगे, या फिर कोई एक चीज़ हो गई, कोई घटना हो गई, तो उसी एक घटना को ही बार बार दोहराते रहेंगे दिन भर। तो मीडिया आजकल यही काम करती है, मतलब कि जो चीज़ें काम की हैं या फिर कोई समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई, उनको दिखाने के बदले वो मतलब कि इस तरह की चीज़ें ही आपको दिखाते रहते हैं जो कि आपके काम की नहीं है। तो आगे देख लेते हैं, ये भी जनवरी 2022 का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड।
इसमें दिया है कथन निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी कि मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल बात सही है। ये निष्पक्ष रूप से काम करे यानी कि ना तो सरकार के फेवर में हो ना जनता के फेवर में पूरी तरह, और मतलब किसी के एक के फेवर में ना हो करके एक तरह से दोनों जो है पर्सपेक्टिव से वो न्यूज़ दिखाए। ये ना हो कि बस एक ही पक्ष की बात करे, तो संतुलित समाचार वो दिखाए, संतुलित और स्वतंत्र। तो पहला जो हमारा कथन दिया है ये हमारा सही है। कारण क्या दिया है? अधिकांश संचार माध्यमों जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। मोस्ट मीडिया लाइक टीवी और न्यूज़पेपर्स आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। तो ये स्टेटमेंट, ये रीज़न जो दिया है ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं ये इन पर क्या है, इनकी ओनरशिप रहती है। कुछ न्यूज़पेपर के मालिक हो सकते हैं, जैसे कि अंबानी की बात करें तो हो सकता है उसका कोई न्यूज़पेपर हो तो वो जो न्यूज़पेपर है वो अंबानी के खिलाफ खबर नहीं छापेगा। या फिर टीवी चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल है, वो किसी बिजनेस हाउस ने खरीदा हुआ है तो वो उसके खिलाफ न्यूज़ नहीं दिखाएगा। तो ये रीज़न जो दिया है, कथन का रीज़न ये सही नहीं है। वैसे ये दोनों ही सही है, हमारे कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ये इसकी नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है आर, बल्कि ये दोनों जो हैं कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा कुछ स्टेटमेंट को लेकर की है। तो देखो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो इसमें से आए हुए हैं डेमोक्रेसी और मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी हमारा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी एंड मीडिया। तो इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केवल ए और सी इसमें सही है। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स थ्रू न्यूज़। तो बिल्कुल बात सही है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो मीडिया का काम है वो सही सूचना पहुंचाने का काम है नागरिकों तक। बाकी सही क्या है गलत क्या है, हम नागरिक का काम है कि हम उसको मतलब सही तरह से जज करें, ना कि मीडिया का काम होता है किसी को जज करना। मीडिया का काम होता है सिर्फ न्यूज़ पहुंचाना। जजमेंट हम खुद कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो और बी इसमें नहीं होगा। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए। तो ये कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है वैसे तो, पर बी नहीं होगा इसमें ए और सी होगा। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इट मस्ट डिस्कस द व्यूज़ ऑफ ऑल सेक्शंस। क्योंकि एक ही मुद्दे पर बात करना मतलब कि जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो इसीलिए इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इसे हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जनता को बताना चाहिए। लेकिन जजिंग का काम मीडिया का नहीं होना चाहिए। जज जो करना है वो जनता को खुद करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जनता क्या राय बनाती है वो जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था, देखिए मान लो कोई भी केस हो जाता है, किसी भी मैटर में कोई क्राइम कर देता है या फिर किसी पर कोई दोष लगाया जाता है कि भाई इसने ये क्राइम किया है, तो मीडिया उसे इतना चढ़ा करके बताएगी कि वो पर्सन भी इतना नहीं जानता होगा और मतलब इतना ज़्यादा उसको मतलब कि जनता तक कुछ मिर्च मसाला लगा करके इस तरह से खबर पहुंचाई जाती है कि जनता उस इंसान को गुनहगार मान लेगी, चाहे वो गुनहगार ना हो। बाद में अगर वो निर्दोष भी साबित हो जाता है तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि मीडिया ने कुछ इस तरह से उसको हाईलाइट कर दिया जनता की नज़रों में कि जनता की नज़रों में वो गिर जाता है वो इंसान। ऐसे बहुत से केसेस हैं मेरी नज़र में भी, और कुछ मैं कह सकती हूँ कि सीरियस क्राइम भी हुए हैं बाद में, जो मतलब वो बरी भी हो गए हैं, निर्दोष साबित हुए हैं वो पर्सन, लेकिन वो जनता की नज़र में गुनहगार बन गए। और वो इतने गुनहगार बन गए कि उनके लिए या तो देश छोड़ना ही एक ऑप्शन रह जाता है या तो फिर गुमनामी की ज़िंदगी उनको जीनी पड़ती है। मतलब कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये सोच सकते हैं जिस पर ये बीतती होगी उसका क्या होता होगा, कि मीडिया को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बस सूचना पहुंचाने का काम करना चाहिए नागरिकों तक, ना कि कोई राय बनानी चाहिए, ना ही कोई जजमेंट करना चाहिए कि ये क्रिमिनल है। वो काम है क्रिमिनल डिसाइड करने का कोर्ट का, क्रिमिनल कोई है या नहीं है। मीडिया को ये काम नहीं करना चाहिए। मीडिया को सिर्फ समाचार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञापनों पर कथन दिए हुए हैं, इनका बताना है आपको कि कौन सा सही इसमें होगा। तो इसमें हमारा आंसर 3 सही हो जाएगा। देखो जो स्टेटमेंट ए है हमारी ये बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत
स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। मतलब कि जैसे कोई संदेश देते हैं कि जैसे कि हो गया अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव का मतलब क्या है, जो विदेशी आते हैं हमारे यहाँ पर पर्यटन के लिए, हम उनका सम्मान करें, उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव ना करें कि वो यहाँ से जा करके कुछ गलत इम्पैक्ट हमारा पड़े उन पर। तो इस तरह से क्या है, ये पूरी सोसाइटी के लिए होता है संदेश, पूरी सोसाइटी के लिए हुआ ना ये अतिथि देवो भव का। ऐसे ही और भी विज्ञापन होते हैं, सामाजिक विज्ञापन होते हैं, जो समाज को एक संदेश देते हैं, एक संदेश का प्रसारण करते हैं। सोशल एडवर्टीजमेंट्स आर दोज एडवर्टीजमेंट्स दैट हैव लार्जर मैसेज फॉर द सोसाइटी। तो पूरी सोसाइटी के लिए जो विज्ञापन होते हैं वो होते हैं हमारे सामाजिक विज्ञापन। तो जो भी स्टेटमेंट है हमारी ये गलत है। क्यों? सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा नहीं बल्कि जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो भी प्रसारित कर सकती हैं, जो निजी कंपनियां होती हैं वो भी प्रसारित कर सकती हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है इसको, निजी कंपनियां भी कर सकती है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है, मतलब कि ए स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज चैनल डिपेंड्स ऑन। तो देखो, समाचार चैनल पर जो विज्ञापन का मूल्य होता है, मतलब जो ऐड का है, ऐड का जो पैसा है वो कितना होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है चैनल की लोकप्रियता पर, द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। अब मान लो एक सोनी चैनल है और एक कोई और अननोन चैनल है, ठीक है। अगर मान लो कि सोनी चैनल ज़्यादा चलता है, देखो कपिल शर्मा शो उस पर आता है, तो क्योंकि वो चैनल ज़्यादा देखा जाता है, तो अब वो चैनल ज़्यादा देखा जाता है तो उस पर जो ऐड आएगा उसका जो मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कोई उस चैनल पर अपना ऐड देना चाहेगा तो उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि वो सोनी चैनल को ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चैनल है जो ज़्यादा फेमस नहीं है, कम लोग उसे देखते हैं, तो उसको पैसा ज़्यादा, मतलब उसको पैसा इतना नहीं मिलेगा। तभी तो ये लोग सोचते हैं कि हमारा जो शो है वो चले। शो चलाने की क्यों रहती है इन लोगों को? क्योंकि एक शो भी अगर किसी चैनल पर हिट हो गया तो वो चैनल की लोकप्रियता बढ़ गई। तो चैनल की लोकप्रियता पर डिपेंड करता है एडवर्टीजमेंट का वैल्यू जो है क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। देयर इज रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, जो सरकार का जो इसमें इंटरफेरेंस होता है मीडिया में वो कम ही रहता है, बहुत कम रहता है। क्योंकि देखो फिल्मों में तो सेंसरशिप रहती है लेकिन समाचारों पर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो इसी वजह से क्या है ना, ये मीडिया कुछ भी दिखाती रहती है। अगर इस पर भी प्रतिबंध लग जाए कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो कहीं हद तक ये सही जानकारी शायद पहुंचाए जनता तक। तो ये क्या है, मीडिया बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन भी हमें देती है। मैं तो कहूँगी कि आजकल की जो मीडिया है वो अपना काम वैसा नहीं करती है जैसा उसे करना चाहिए। जो रोल मीडिया का होता है वो ये प्ले नहीं करते हैं उस हिसाब से। देखो, देश दुनिया की खबरें अगर आप जानना चाहें तो आपको न्यूज़ के माध्यम से नहीं मिलती हैं। आप अगर अलग अलग तरह की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके लिए, जबकि करंट अफेयर्स जो है वो काम किसका है? मीडिया, जो हमारे ये न्यूज़ चैनल्स हैं, ये अगर हमें सही न्यूज़ दे दें तो हमें करंट अफेयर्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही क्या रहेगी। लेकिन ये हमें कोई स्टार होगा, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, मतलब मैं तो कहूँगी ज़्यादातर ये बॉलीवुड की न्यूज़ ही दिखाते रहते हैं। और एक किसी के घर में कोई घटना हो गई तो बस पूरा दिन फिर आपका उसी में जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि वो शिल्पा शेट्टी ने अपने जो गार्डन से बैंगन बनाया, बस ये कमी रह गई कि उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका बैंगन का भरता बनाया था कि भरवा बैंगन बनाया था या सादा सब्जी बनाई थी। बस ये कमी रह गई थी। तो मतलब इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी आपको, न्यूज़ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो गलत हमसे पूछा है, देखो जो मीडिया के संदर्भ में कथन, ये 4th वाला गलत है। नियमित मतलब रेगुलर नहीं कह सकते, कुछ चीज़ों में रह सकता है गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में नहीं रहता। बाकी सारे पॉइंट सही हैं। विज्ञापनों तो द्वारा धन कमाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। मनी इज अर्न थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। मीडिया को धन इसी से मिलता है, बल्कि मैं कहूँगी विज्ञापन के थ्रू ही। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती है, जैसे कैमरा क्वालिटी और अच्छी अगर चाहिए तो और अच्छी क्वालिटी के लिए तकनीकें होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना। तो बिल्कुल बात सही है। तो तीनों पॉइंट बाकी के सही हैं, चौथा हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? देखो, सामाजिक कैसे पहचानेंगे आप सामाजिक नहीं है?
जो विज्ञापन पूरे समाज के लिए संदेश देते हैं, पूरी सोसाइटी को संदेश देते हैं, वो होते हैं हमारे सामाजिक विज्ञापन। उसके अलावा अगर वो इंडिविजुअल के लिए है, हमारी पर्सनल किसी केयर के लिए है, पर्सनल चीज़ों के लिए है, पर्सनल हमारी लाइफ के लिए हैं, तो वो हमारे सामाजिक नहीं होंगे। तो इसमें आप इजीली इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए होगा, जीवन बीमा जो है आपका खुद का डिसीजन होता है, आपका खुद के लिए होता है ये, और ये किसी कंपनी ने दिया है आपके लिए एडवर्टीजमेंट। तो ये कंपनी अपना प्रचार कर रही है और ये आपके लिए है, खुद के लिए। लेकिन बाकी जो आप विज्ञापन अगर देखें तो ये पूरी सोसाइटी के लिए संदेश है। जैसे कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमें जो कोई पर्यटक अगर कोई आता है उसका सम्मान करें, उसकी हेल्प करें जितना हो सके। इसके अलावा लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, यानी कि ये सबको संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, ये भी संदेश सबके लिए है, सबकी भलाई के लिए है। सबकी भलाई के लिए या फिर सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए जो संदेश होते हैं तो वो होते हैं हमारे सोशल एडवर्टीजमेंट। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीने का पानी। देखो पीने का पानी बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। अब अगर आप पानी ना पिए और तो आपको प्यास लगती है, तो प्यास लगती है, और अगर जब तक आपको पानी नहीं मिल जाएगा तब तक आप संतुष्ट भी नहीं होते हैं। तो पीने का पानी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं आपको मिलता है तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ जकड़ लेती हैं और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो बहुत ही ज़रूरी ये मुद्दा है, लेकिन मीडिया फिर भी इस पर ध्यान नहीं देती है और आजकल ये समस्या ज़्यादातर जगह पर आपको देखने को मिलेगी। तो मीडिया को फुर्सत नहीं है चटपटी मसालेदार खबरों से, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी। तो अब जैसे कि स्टार किड्स हैं, उनकी न्यूज़ देते रहेंगे कि तैमूर ने ये किया, तैमूर ने वो किया, मतलब कि। और एक चीज़ और, उनकी बेटी थी अनुष्का और विराट की बेटी, वो मतलब कि उसका फ़ोटो पता नहीं कैसे मीडिया ने ले लिया और फिर उस पर ही मीम्स बनने लगे। मतलब हद है। अगर वो प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी लाइफ को तो वो उनकी चॉइस है। मतलब कि मीडिया ऐसा है कि उसकी खबर जो, मतलब हमें खबर नहीं मिलनी चाहिए जिन चीज़ों की, उनकी खबर मिलती रहती है, और जो हमें खबर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो मतलब कुछ फ़नी भी लगती हैं इसमें कुछ चीज़ें, मतलब जो नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो महत्वपूर्ण भूमिका है जो देश और मतलब कहेंगे वर्ल्ड में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका समाचार देने में मतलब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब देश विदेश में क्या हो रहा है ये खबर हम तक पहुंचाए मीडिया। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है मीडिया का, जो कि कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में मिसिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। मीडिया इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स विद, किसके साथ लिंक के कारण इसको स्वतंत्र नहीं समझा जाता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यापारिक घरानों यानी बिजनेस हाउसेस। मान लो कि किसी बिजनेस हाउस का अगर कोई न्यूज़ चैनल है या फिर किसी ने कोई न्यूज़पेपर का ऑनर है, तो क्या मीडिया जो होगी वो एक तरह से उनके दबाव में रहेगी, उनके कंट्रोल में रहेगी, उन बिजनेस हाउसेस के। तो इसी वजह से इसको मीडिया को क्या है इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाता, इन्हीं कारणों की वजह से। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाद में कराने वाली हूँ। मैं सोच रही थी अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ लेकर के चलती हूँ तो काफ़ी लंबा ही कोर्स हो जाएगा। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि चैप्टर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना ही रखते हैं अभी के लिए। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। उस टाइम पर क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसी बहाने। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।